हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप सभी ने देखा, मेरे पिछले वीडियो में हमने बताया था डिफिनीशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसमें बताया था कि उसके कुछ मैंने सूत्र बताए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आइए हम उसी के आगे कुछ सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, cos स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। ये क्वेश्चन है। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसको लीनियर डिफरेंशियल हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं। देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 cos अगर है तो ये होता है sec x। क्या होता है ये? sec x। तो यही चीज हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए सभी लोग देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है? दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ये क्या है? दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लीनियर डिफरेंशियल है? हमने डिफिनीशन में बताया था कि जो इसके आर्डर है 1 है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और यहाँ कोफिशिएंट, इसकी पी के कोफिशिएंट क्या है? sec स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्यू क्या है? tan x है इंटू sec स्क्वायर है। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग बाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब एक बार फिर से सभी लोग देख लीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अब यहां देखिए ये सभी लोग कि यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो आप सभी कौन सा सूत्र लगाएंगे? जो हमने एक बार पिछला वाला बताया था, पहला वाला, वही सूत्र लगेगा। सभी लोग देख लीजिए पीछे। तो ये क्या है? dy बाई डी एक्स। अब इसी से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ p के स्थान पे क्या है? sec स्क्वायर एक्स और यहाँ q के स्थान पे क्या भैया? tan x है इंटू sec x है। तो सभी लोग उतार लीजिए, मैं आगे चलता हूं। चलिए, लगाते रहिए कुछ लोग। अब क्या करना है? हमको क्या रखना है? आपको क्या मिल गया? तो चलिए, p का मान क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे p का मान क्या भैया? p इक्वल टू है sec स्क्वायर एक्स एंड कैपिटल Q इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। हमको क्या क्या मिल गया? P की वैल्यू मिल गई और Q की वैल्यू मिल गई। तो ये जब ये दोनों मिल गया तो हमको IF में रखना है। IF का सूत्र क्या होता है? IF इक्वल टू होता है, हम बताए थे पिछले में, IIF
आई एफ का मतलब कौन बताएगा? आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी का मान क्या भी है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे रख दीजिए आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स। अब आपने 10+2 में एक सूत्र पढ़ा होगा कि क्योंकि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या होता है? कौन बताएगा? टेन थीटा और प्लस में सी। ये प्लस में क्या है? सी। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो जो यहाँ पे क्या है, हम सी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट चीजें नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 10 एक्स। ये क्या है? ये हमको क्या मिला? आई एफ मिल गया। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग। आई एफ मिल गया। अब आपको हमको क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो चलिए आई एफ नोट कर लीजिए। चले आगे। चलिए अब कौन बताएगा क्या निकालना है हमको? चलिए आगे बताइए। अब हमको क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन निकालना है? जो गिवन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सूत्र। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यू क्या है? डिपेंडेंट क्या है? y है। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। और क्या होगा? इंटू डी एक्स प्लस सी। हमको इसी में रखना है। y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये सारी वैल्यू जो आई एफ की वैल्यू है इसी में रखना, यहाँ पे रखना है और हमको यहाँ पे रखना है। और क्यू का मान अभी जो पीछे हमने लिखा था उससे अभी आपसे पूछते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आई एफ की वैल्यू क्या था? y इंटू ई की पावर क्या था? 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या था? 10x। गुड। 10x इंटू सेक स्क्वायर x। और क्या था? इंटू क्या? e की पावर 10x इंटू dx। और क्या? कांस्टेंट क्या है? c। तो चलिए अब इसी को हमको सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसको अच्छे से लिख दीजिए। तो अच्छे से लिखने का मतलब क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10x इंटू ई की पावर 10x इंटू क्या होगा? इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और प्लस में क्या? प्लस में c। प्लस में क्या है? c। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं। अब देखिए, अब ये आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप tan को क्या मानिए? tan को t मानिए। tan को t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लेट tan x इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदाउट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। विदाउट रिस्पेक्ट में क्या होता है इसका? तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो
तो चलिए सभी लोग कर लीजिए, सेक स्क्वायर के स्थान पर सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या रखना है, डी टी। तो यहीं पे हमको क्या रखना है, डी टी रखना है, यहीं पे डी टी रखना है, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ भी टी हो जाएगा। तो चलिए और प्लस में सी है, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे, चलिए अभी पूछते हैं हम आगे वाला। चलिए आगे, अब सारा मान यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, y इंटू ई की पावर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा, e की पावर t इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t, और क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt और प्लस में c। अब आए आप ऐसे, अगर दो फंक्शन होते हैं, जब भी दो फंक्शन होते हैं तो वहां पे कौन सा रूल लगता है, वहां पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने 12th में पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सूत्र कौन बताएगा, चलिए बताइए कोई। तो चलिए हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सूत्र मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं सूत्र लिख देता हूं। तो क्या होता है, कौन बताएगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, एक को छोड़ते एक को करते, तो मैंने u को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन किसका किया, v इंटू डी एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या होगा, जिसको हमने छोड़ा उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसका किया था यहाँ फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन v डी एक्स, ये सभी लोग याद कर लीजिए, और क्या d होल डी एक्स। फिर से देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, पहले को छोड़ा, u को छोड़ा, किसका किया, v का किया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर इसका जिसको हमने छोड़ा था उसको क्या किया, हमने डिफरेंशिएट का, डिफरेंशिएट, फिर जिसका हमने इंटीग्रेशन किया, फिर यहां भी इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन v dx का होल dx। यही सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है, एक t है और एक e की पावर t है, तो यहीं पे लगा दीजिए तुरंत रूल, अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा, यहाँ नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आगे, y इंटू ई की पावर t इक्वल टू, चलिए लगाइए रूल यहाँ पे, तो रूल लगाइए सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, t, अब आप इंटीग्रेशन e की पावर t, तो e की पावर t का मान क्या होता है, e की पावर t ही रहेगा, तो e की पावर t होगा माइनस, अब हमने जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसको किसको छोड़े थे, t को छोड़े थे, तो यहाँ t का डिफरेंशिएट होगा किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के ही सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू ई की पावर t, और बाहर से क्या हो जाएगा भैया, इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, और प्लस में क्या चल रहा है, कांस्टेंट c चल रहा है। तो चलिए सभी लोग आगे कर लीजिए इसी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई की पावर t माइनस में, अब यहाँ फिर से होगा रूल, क्या हो जाएगा, यहाँ भी e की पावर t हो जाएगा, तो यहाँ भी t ही निकलेगा, तो फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t और इंटू डी टी और प्लस में c। ये कैसे हुआ, आप ये 12th में पढ़े होंगे क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर e की पावर थीटा है और d थीटा है, तो ये क्या होता है, e की पावर थीटा और प्लस में c, तो ये प्लस में क्या होता है, c, और प्लस में c पहले से लगा हुआ है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मैंने बार बार बताया ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो चलिए मैं इसी का रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। अब बचा क्या, फिर से लिख लीजिए, अब क्या आया यहाँ पे, y e की पावर t इक्वल टू t e की पावर t, और माइनस यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस t बचेगा, गुड, और यहाँ पे क्या, t प्लस c। अब क्या करना, कुछ करना नहीं, केवल आपको t का मान रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। चले आगे, चलिए अभी हम पिछला मान पूछते हैं, t का मान जो था, t का मान सभी लोग देख लीजिए क्या है, t का मान पूछते भी सबसे हम। तो चलिए
टी का मान। चलिए आगे, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, सभी लोग बताइए क्या कॉमन है, ई की पावर टी कॉमन है, तो चलिए ई की पावर टी को कॉमन कर लीजिए, वाई ई की पावर टी इक्वल टू ई की पावर टी। अब बचा क्या भैया, यहाँ पे बचा क्या, t-1 और प्लस में c। अब ध्यान से देखिए, अगर e की पावर t को मैं डिवाइड कराऊंगा तो ये डिवाइड जैसे कराऊंगा यहाँ भी आएगा मतलब यहाँ भी क्या आएगा 1/t आएगा, तो t की पावर t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/t आएगा, यहाँ पे 1/t आएगा, बट मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो जैसे ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर -t हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी को यूज करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए सभी लोग। तो चलिए मैं यहाँ एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू t-1 और प्लस में e की पावर -t होगा कि नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि जैसे e की पावर t को मैंने डिवाइड करा जैसे e की पावर t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जैसे आएगा 1/t हो जाएगा, मैं जैसे इसको ऊपर ले जाऊंगा तुरंत ये रिवर्स में हो जाएगा। चले आगे, तो चलिए अब t का मान कौन बताएगा, t का मान क्या था बताइए पीछे, t का मान क्या था, tan था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, tan x -1 प्लस e की पावर -tan x, सॉरी यहाँ पे c रहेगा, सॉरी यहाँ पे c रहेगा और यहाँ भी c रहेगा, यहाँ भी c रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, c रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा c, मैं c को आगे कर देता हूं, तो यहाँ c इंटू ई की पावर -tan x, ये क्या हो जाएगा, यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। यही क्या है, जो आपको गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही क्या है, सोल्यूशन है। यदि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख के दे दें।